जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी कुछ इस तरह से होगी जिसके बारे में आप जब सुनोगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली ये चीज़ कह सकता हूँ कि आज की कहानी के अंदर जो नाम आएगा वो नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं बताता हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी मेरे हिसाब से आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, और आप इस वीडियो को ऐसा कह सकते हो जैसे कि मतलब सभी वीडियो में सबसे हॉन्टेड वीडियो हो सकती है। अब मैं कहानी को शुरू करूंगा, उससे पहले आपको थोड़ी चीज़ बताता हूं कि इस कहानी के अंदर आखिर हुआ क्या था। इसके अंदर होता है कि एक लड़की होती है जो कहीं कैंपिंग के अंदर घूमने गई थी, और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ घर पर आ जाती है, वो उसको मरने भी नहीं देती और जीने भी नहीं देती। वो सब आपको कहानी के अंदर पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़की है चिंकी नाम की, जिसकी उम्र करीब करीब 5 साल है, और वो अपने स्कूल के टीचरों के साथ कहीं पिकनिक पर घूमने गए थे। करीब 6-7 टीचर थे और 20 बच्चे थे, जिनके अंदर पिंकी एक थी। पिंकी अपने परिवार वालों से काफ़ी मुसीबत के बाद उन्होंने हाँ करा था पिकनिक के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो अपने दोस्तों के साथ वो घूमने गई थी, और उनके जो परिवार वाले थे उसके अंदर उसकी माँ थी सिर्फ, और कोई भी नहीं था। उसकी माँ की वो लाडली थी, इसलिए उसको काफ़ी दिक्कत आई थी घर वालों को समझाने में। ये कहानी तब की है जब पिंकी 5 साल की थी। अभी पिंकी काफ़ी बड़ी हो गई है। उसी ने ये मेरे को कहानी बताई है। तो होता क्या है, वो अपने टीचरों के साथ पिकनिक में गई थी कहीं घूमने। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी अलग थे उस जगह के। तो वो उनसे थोड़ा अलग ही दूरी बनाई उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि शायद बच्चे ठीक नहीं हो हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि टीचरों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है बच्चों की। जो स्कूल के बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस ग्राउंड के अंदर अंदर ही घूमोगे, बाहर नहीं जाओगे। तो उन्होंने एक ग्राउंड बनाया था स्कूल का, मतलब एक कैंप के लिए, तो हम सब यहीं रहेंगे, तो वहीं रहे। तो उनके अंदर होता क्या है, सभी बच्चे एक जगह घूम रहे थे। अब घूमते घूमते उनको शाम हो गई थी, रात वहीं बितानी थी। तो उन्होंने सब ने अपने अपने कैंप लगाए। अब जो चिंकी थी, उसके कैंप के अंदर 4 लड़कियां थी। खुद चिंकी चिंकी और पिंकी दोनों एक ही नाम है, ठीक है, आप बार बार कंफ्यूज मत होना। चिंकी, 3 लड़कियां और थी। अब और सब अलग अलग बच्चे अलग अलग कैंप के अंदर थे। चिंकी को और उसके दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने की आदत थी, तो उन्होंने मस्ती करने का डिसीजन लिया और वो भूतों जैसी आवाज़ें निकालने लगी। गुरुजन परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद उन्होंने कहा तुम पागल हो क्या। ऐसे करते करते उन्होंने उनको डांटने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। तभी एक लड़की उनके पास आती है उनके कैंप के अंदर, और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ क्या। तो चिंकी ने पूछा कि तुम किसी और स्कूल से हो क्या। तो फिर उस लड़की ने कहा सिर्फ हाँ में जवाब, मतलब मुंडी हिलाई, और वो अब उनके साथ हरकतें करने लगी पागलों जैसे, यानी कि भूतों जैसी आवाज़ें निकालने लगी। उसके बाद टीचर परेशान हो गए। उन्होंने कहा अगर तुमने इस बार आवाज़ निकाली तो मैं तुमको यहाँ से अभी के अभी रात के टाइम तुम्हें घर पे भेज दूँगा, तुम अकेले जाओगे। उन्होंने डांट लगाया ऐसे करके। तो उन्होंने इस बात को सुना और वो चुप हो गए। जब उन्होंने देखा कि वो अब 4 ही रह गई है, वो लड़की पता नहीं कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। उसके बाद दिन ब दिन बीते, वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद पिंकी अपने घर पर थी। तभी उसकी मम्मी उसके ऊपर कुछ नोटिस करती है कि अब चिंकी की तबीयत ख़राब होने लगी है, और वो अजीब तरीके से हरकतें करती है। वो बोलती भी नहीं है ज़्यादा, वरना जो चिंकी है वो काफ़ी खुश मिजाज लड़की है, वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, ठीक है। तो वो ऐसे करती है, वह शांति से बैठी रहती है, और अब ना तो किसी से ज़्यादा बात करती ना कुछ खाने को कहती। पहले खाना भी खाती थी, अब खाना भी कम ही खा रही है। उसका एक चाचा का लड़का था जो घर पे आया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बाहर था। तो दिवाली आ रही थी, दिवाली के टाइम वो अपने घर पर आता है, और वो सोचता है कि भाई दूज पर मैं अपनी बहन चिंकी के पास जाऊंगा और कुछ दिन वहीं रुकूंगा। तो वो भाई दूज के टाइम पर आता है वहाँ पे, क्योंकि वो बाहर जो था वो महाकाली की सेवा करता है। वो पुजारी एक वहाँ का, तो महाकाली की सेवा करता है। जब वो उसके घर पर गया तो चिंकी की माँ ने उसको बताया कि चिंकी अलग अलग तरीके की हरकतें करती है। वो कहती है कि यहाँ पर माँ और महिला भी रहती है। चिंकी जिस महिला की बात करती है, मैंने उससे पूछा भी सही, पर वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती।
वो जो लड़का आया है चिंकी का भाई, इसका नाम रमेश है। रमेश उसके पास जाता है, चिंकी के पास, और उससे कहता है, बेटा कौन सी महिला के लिए तुम बात करती हो, मुझे बताओगे? तो फिर चिंकी कहती है, भैया करीब 4 दिन पहले मैं अपनी मम्मी के साथ रूम में सो रही थी, तभी लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद मुझे घुंघरू की आवाज़ आने लगी और घुंघरू की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे उठना ही पड़ा। जब मैं उठी तो वो आवाज़ घुंघरू की अलमारी के ऊपर से आ रही थी। मैंने मम्मी का फ़ोन टॉर्च जलाई और ऊपर देखा तो एक महिला पाँव लटकाकर मेरी तरफ देख रही थी। वो महिला इतनी डरावनी थी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। जब मैंने चिल्लाने की कोशिश करी तो वो महिला एकदम से मेरे ऊपर आ गई और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता और फिर वो चुप हो गई। रमेश को लगा यार ये क्या बात कर रही है। फिर उसने घर के अंदर पूरा माहौल चेक करा वहाँ का कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, और वहाँ पर उस टाइम उसको कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हुआ जो उसको होना चाहिए था। कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसके बाद वो सोचती है कि यार, मतलब रमेश सोचता है कि यार ये बच्ची इतनी छोटी है और वो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं कर सकती, यानी कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। मैं कुछ दिन यहीं रुकता हूँ, महाकाली की पूजा 5 दिन बाद है और मैं यहाँ रुकता हूँ 4 दिन तक, सब नोटिस करता हूँ। तो रमेश अपने रूम के अंदर सो रहा था, जो कि उन्हीं के घर के अंदर था, जिनकी के घर के अंदर वो रूम के अंदर सो रहा था। 2:30 बज रहे थे रात के। तभी उसको ऐसा लगा कि कोई उसकी छाती के ऊपर आकर बैठ गया है, और जब उसने आँख मलते देखा तो उसके ऊपर एक महिला बैठी थी, वही महिला जिसके बारे में शायद चिंकी बात कर रही थी। रमेश का उसने गर्दन पकड़ रखी थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। रमेश काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर था। रमेश को लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कौन है। उसने आवाज़ नहीं निकल रही थी उसके मुँह से। रमेश ने सिर्फ जोर लगाकर एक ही चीज़ कही, माँ काली। ऐसे करते ही एकदम से दरवाज़ा खुलता है और कोई बड़ी सी महिला रूम के अंदर आती है। उस महिला को देखकर रमेश की छाती के ऊपर जो बैठी थी ना, वो एकदम से खिड़की के अंदर से कूद जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो महिला रमेश के कान के पास आकर कहती है, करण पिशाचिनी। ऐसे कह के वो चली जाती है, कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद रमेश, नींद को नहीं आती रमेश को, और वो खुद सोचता है कि यार ये आखिर हुआ क्या। एक काम करता हूँ, यहीं रहता हूँ। उसके बाद उसने सुबह उठकर किसी से भी कुछ भी बात नहीं बताई, और उसके बाद उसने घर की शुद्धि के लिए जो कुछ उसको आता था वो सब उसने करा। 3 दिन तक सब नॉर्मल था। चौथे दिन उसने कहा कि मैं आज शाम के टाइम, क्योंकि उसकी माँ काली की पूजा आ रही थी, रमेश के कुछ शिष्य थे जो वहाँ पर पूजा किया करते थे इस दिन, और इस दिन पूजा होती थी। तो उसने चिंकी से कहा कि बेटा तुम ये हाथ में एक लच्छा बांधो, धागा बांधा उन्होंने, और कहा कि इसको मत खोलना, ठीक है, मैं परसों आता हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है भैया। उस टाइम पर चिंकी बर्तन साफ़ कर रही थी। रमेश अपने महाकाली के मंदिर के लिए आ जाता है और वो घर पर नहा धोकर एकदम से रेडी हो जाता है, और जैसे महाकाली की तरफ जाता है वो फ़ोन आता है जो कि चिंकी की मम्मी का था। वो कहती है कि बेटा जल्दी से आ जा, चिंकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रमेश जो होता है वो कहता है कि ठीक है आता हूँ माँ, मैं आता हूँ। चाची को माई कहता है वो, ठीक है। वो कहता है आता हूँ, मैं आता हूँ। तो वो अपने शिष्य से कहता है कि एक काम करो, आज तुम महाकाली की पूजा करो। और जब वो महाकाली के मंदिर से दर्शन करके आया तो वो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आया था, जो कि अभी आपको पता लगेगा कि वो क्या लेकर आया था। तो वो सीधा चिंकी के घर चला जाता है और 30 मिनट के अंदर वो चिंकी के घर पर पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि चिंकी दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है और अपने हाथों से नाखूनों को रगड़ रही है। उसके हाथों से खून निकल रहा था। तभी वो उसकी माँ से पूछता है कि दिक्कत क्या है, क्या हुआ इसको एकदम से। उन्होंने कहा कि जब बेटा ये बर्तन साफ कर रही थी तभी इसके हाथ के अंदर वो जो लच्छा था वो जलन करने लगा और अपने आप पता नहीं कैसे टूट गया, और टूटने के बाद ये हरकतें हो गई। उसके बाद उसने कहा चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूँगा। वो उसके पास गया तो उसने कहा बेटा चिंकी सब ठीक है ना। चिंकी ने कहा कि भैया आप सिर्फ होठ क्यों हिला रहे हो, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप ज़ोर से बोलो।
फिर उसकी माँ कहती है चिंकी की कि यही तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ पर इसको सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा। उसने कहा चिंता मत करो। फिर वो एकदम से उसके कान के पास जाता है, चिंकी के कान के पास, और कहता है मुझे पता है तुम कान के अंदर बैठी हुई हो। ये कहते ही चिंकी एकदम से रमेश की तरफ आंखों से, गुस्से भरी आंखों से देखती है और अलग तरीके की स्माइल करती है जो कि बहुत डरावनी थी। वो कहती है तू मुझे निकालने आया है, ये मेरी सहेली है, अगर तूने मुझे इसके शरीर से निकाला तो मैं इसकी जान ले लूँगी, ऐसे वो कहती है। उसने नॉन स्टॉप उसके कान में हनुमान जी के मंत्र पढ़ना स्टार्ट करा। वो इतने ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी चिंकी जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके भाई ने उसको कस के पकड़ लिया और कस के पकड़ने के बाद वो मंत्र पढ़ता रहा। आखिरी में उस चुड़ैल को, उस कर्ण पिशाचनी को वहाँ से जाना पड़ा और उसके बाद उसके हाथ के अंदर लच्छा बांधा और उसकी तबीयत को सब सुधार किया और अब उसकी तबीयत सब कुछ ठीक है। ये कहानी खुद चिंकी ने बताई है। दोस्तों, ऐसी चीज़ें भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, ऐसी बात नहीं है, पर हम उनके रास्ते में नहीं जाए तो ठीक है। वो लड़की शायद वही थी। देखो कैसी कैसी कहानियाँ घटी है लोगों के साथ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है तो आप कमेंट के अंदर आप अपने मैसेज को टाइप करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और कहानी आपकी सुनूंगा। कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।